दोस्तों मीडिया और एकेडमिक सर्कल्स में पिछले कुछ सालों से पोलर सिल्क रूट की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन ये पोलर सिल्क रूट एग्जैक्टली क्या है और ये किन शहरों या पोर्ट्स को जोड़ेगा, इसके बारे में शायद हमें क्लैरिटी नहीं है। इसलिए आज के वीडियो में हम पोलर सिल्क रूट का डिटेल्ड विजुअल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये किन किन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, सी पैसेजेस और कंट्रीज से पास होगा। चलिए शुरू करते हैं पोलर सिल्क रूट के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पोलर सिल्क रूट जियोग्राफिकली आर्कटिक सर्किल के अराउंड सी पैसेजेस का नाम है जो ईस्टर्न वर्ल्ड को वेस्टर्न वर्ल्ड और पैसिफिक को अटलांटिक ओशन से जोड़ते हैं। ये दुनिया के मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया और वेस्टर्न यूरोप के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। इसमें एक दो नहीं बल्कि कई रूट्स या सी रूट्स हैं। पोलर सिल्क रोड पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ने वाला मच शॉर्टर सी रूट है, जिसके इस्तेमाल से मलक्का स्ट्रेट, सुएज कनाल और पनामा कनाल जैसे चोक पॉइंट्स को बाईपास कर शिपिंग टाइम को लगभग 50% कम किया जा सकता है। खैर, बर्फ से घिरे हुए इस रूट में कुछ पैसेजेस तो दशकों से ऑपरेशनल हैं, लेकिन मोस्ट रूट्स मोटी आइस शीट्स के चलते इनएक्सेसिबल रहे। पर 21st सेंचुरी में आइस ब्रेकर्स में टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट और ग्लोबल वार्मिंग ने पोलर सिल्क रूट को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना दिया है और धीरे धीरे ये कमर्शियल वेसल्स के लिए ओपन होने लगे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ के मोस्ट रूट्स मेनली ऑटम और समर मंथ में ही एक्सेस किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आर्कटिक सर्किल दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन बनकर उभरेगा। इसलिए चाइना पोलर सिल्क रूट को डेवलप करने के लिए सारे आर्कटिक देशों को पुश कर रहा है। खैर, पोलर सिल्क रूट के इस्तेमाल से जावा सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्सक में स्थित इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ जैसे जकार्ता, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, मनीला, पोर्ट ऑफ ब्यूसन, टोक्यो सिटी और रशियन पोर्ट्स जैसे व्लादिवोस्तोक, पोर्ट ऑफ कोर्साकोव, पोर्ट शाक्तरस्की और पोर्ट प्रोविडेंस बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते आर्कटिक सर्कल से जुड़ सकते हैं। और वहाँ के अटलांटिक ओशन के लिए मेनली 3 रास्ते हैं जो मिलकर पोलर सिल्क रूट बनाते हैं। ईस्टर्न पार्ट को नदन सी रूट या नॉर्थ ईस्ट पैसेज, सेंट्रल पार्ट को ट्रांसपोलर रूट और वेस्टर्न पार्ट को नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड नदन सी रूट से। दोस्तों, नदन सी रूट ईस्ट एशिया में बेरिंग स्ट्रेट से शुरू होकर रशियन पोर्ट से होते हुए यूरोप के बेरेंट सी में ख़त्म होता है। बेरिंग स्ट्रेट से नदन सी रूट लेफ्टवर्ड टर्न लेते हुए ईस्ट साइबेरियन सी के बे ऑफ चॉन्स्काया में स्थित एक रशियन कमर्शियल पोर्ट ऑफ पेविक जाता है। ये पोर्ट चॉन्स्की रीजन से आने वाले मिनरल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ नेविगेशन सिर्फ 120 दिनों के लिए होता है, सेकेंड हाफ ऑफ जून से एंड अक्टूबर तक। इसके बाद हम इस सी रूट के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ तिक्सी पहुंचते हैं, जो लैप्तेव सी के तिक्सी बे के वेस्ट में स्थित है। ये पोर्ट साइबेरिया की लेना रिवर के डेल्टा के पास स्थित है और लेना रिवर से आने वाले कार्गोज हैंडल करता है। इसके बाद ये रूट एक और रिवर खतांगा के राइट बैंक में लोकेटेड पोर्ट ऑफ खतांगा जाता है। खतांगा रिवर लैप्तेव सी में जाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट नेविगेबल रिवर्स में से एक है। इसके बाद हम बे ऑफ डिक्सन में स्थित पोर्ट ऑफ डिक्सन पहुंचते हैं, जो येनिसेई रिवर के माउथ के पास और येनिसेई गल्फ के नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री में स्थित है। फिर ये रूट साउथवर्ड टर्न लेकर पोर्ट ऑफ ड्यूडिनका जाता है, जो येनिसेई रिवर के राइट बैंक पर स्थित है और कारा सी से लगभग 320 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पोर्ट नोरिल्स्क माइनिंग और स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और ये ऑल ईयर राउंड ऑपरेशनल रहता है। विंटर्स में यहाँ डीप ड्राफ्ट न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स का इस्तेमाल भी होता है। इसके बाद इस रूट का अगला मेजर पोर्ट है पोर्ट ऑफ एमडर्मा, जो एमडर्मिनका रिवर के माउथ, यूगोर्स्की पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्ट और यूगोर्स्की शार स्ट्रेट के पास है। यहाँ पर स्थित स्ट्रेट्स जैसे कारा स्ट्रेट और यूगोर्स्की शार स्ट्रेट के थ्रू नदन सी रूट अटलांटिक ओशन के बेरेंट सी में एंटर कर रशिया के लास्ट मेजर पोर्ट मुरमांस्क में पहुंचकर ख़त्म हो जाता है और फिर यहाँ से शिप्स नॉर्वेन सी
और नॉर्थ ईस्ट में स्थित इंपॉर्टेंट यूरोपियन पोर्ट्स जैसे ओस्लो, रॉटरडैम और डनकिर्क ईजिली पहुंच सकती है। नदन सी रूट मुरमांस्क में आर्कटिक ब्रिज रूट से भी जुड़ता है, जो उससे अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन जनरल और कैनेडियन पोर्ट हुडसन बे पोर्ट ऑफ चर्चिल से स्पेसिफिकली जोड़ देता है। आर्कटिक ब्रिज 6,700 किलोमीटर लंबा एक सीजनल सी रूट है। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि अगर कोई शिप एशिया से सीधा रॉटरडैम जाना चाहती है तो वो बीच के पोर्ट्स को अवॉइड करते हुए सानिको स्ट्रेट और विल्कित्स्की स्ट्रेट से डायरेक्टली यूरोप पहुंच सकती है। ये ऑल्टरनेटिव रूट्स भी नदन सी रूट्स में ही गिने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज को। बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज की तो ये भी पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है, लेकिन इसका डायरेक्शन बेरिंग स्ट्रेट से ईस्टवर्ड है। नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज नॉर्थ सी रूट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। बेरिंग स्ट्रेट से ईस्टवर्ड टर्न लेते हुए ये रूट अमेरिका के अलास्का से होते हुए कनाडा के नदर्न आर्किपेलागोस जैसे बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड और बेफिन आइलैंड से गुजरता है, जो यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और नूनावुत स्टेट्स के अंदर आते हैं। और वहाँ से गुजरते हुए ये रूट पैसिफिक के पोर्ट्स को अटलांटिक से जोड़ देता है और पनामा कनाल जैसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को बाईपास कर देता है। लेकिन इस रूट का कमर्शियल यूजफुलनेस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के चलते अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड है और पोलर सिल्क रूट के तहत चाइनाज के डेवलपमेंट को भी पुश कर रहा है। इस रूट पर कनाडा और यूएस के बीच ओनरशिप को लेकर विवाद भी है। एक तरफ कनाडा इस पूरे रूट को अपने सोवरेन टेरिटरी बताता है, तो वहीं दूसरी ओर यूएस इसे इंटरनेशनल वाटरवे। इस विवाद और पूरे कमर्शियल डेवलपमेंट के चलते अब एक और न्यू पोलर सिल्क रूट की बात हो रही है, जिसे हम ट्रांसपोलर सिल्क रूट भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, तीसरा हिस्सा है ट्रांसपोलर सिल्क रूट, जो रशियन पोर्ट्स और कैनेडियन आइलैंड दोनों को बाईपास कर आर्कटिक ओशन के कोर एरिया से गुजरेगा। ये रूट बेरिंग स्ट्रेट से आइसलैंड की ओर जाएगा और वहाँ से आर्कटिक ब्रिज रूट से जुड़कर शिप्स को अमेरिका और यूरोप से जोड़ देगा। लेकिन ट्रांसपोलर सिल्क रूट में आइस शीट्स सबसे ज़्यादा थिक हैं और इसलिए यहाँ अभी काफ़ी डेवलपमेंट होना है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी ये क्रूशल सी रूट बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पोलर सिल्क रूट का विजुअल एक्सपीरियंस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।